भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर से बीकानेर जाते समय मंगलवार की शाम रतनगढ़ रुके। संगम चौराहे के पास विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कामकाज का मखौल उड़ाते हुए कहा कि गहलोत जिस तरह से सरकार चला रहे हैं उससे तो अच्छा तो शंकर बहरूपिया भी चला सकता है। उनकी इस बात पर कार्यकर्ता हंस पड़े। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है तथा मां बेटा बहन या फिर जीजा ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। पूनिया ने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हुई है कि देश में राजस्थान क्राइम के मामलों में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों को कर्जा माफी का आश्वासन दिया था, लेकिन आज प्रदेश के 60 लाख किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद 30 लाख बेरोजगारों को नौकरी या फिर बेरोजगारी भत्ता शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक दोनों ही काम नहीं हुए हैं, जो युवाओं के साथ वादा खिलाफी है। प्रदेश में रिट परीक्षा मखौल बनकर रह गई। कांग्रेस सरकार ने नकल के लिए ऐसा आविष्कार किया कि हवाई चप्पल में भी नकल के उपकरण स्थापित करवा दिए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा इसी माह से जनता के बीच जाएगी, जिसके अंतर्गत 28 अक्टूबर को उपखंड मुख्यालय पर 25 से 30 नवंबर के बीच जिला मुख्यालय तथा 15 दिसंबर को विशाल प्रदर्शन जयपुर में किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, भाजपा नेता ओम सारस्वत, प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, गिरधारीलाल खिच्चर, पवन सिंह कुसुम देसर, सुशील इंदौरिया, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद रामकिशन माटोलिया, सुनील शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूनिया का कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एवं ढोल ताशे बजाकर स्वागत किया। एक सरकार राजस्थान में भी काम कर रही है और राजस्थान की सरकार जो ढंग से काम कर रही है, मन लागे जो अपने शंकर भांड बढ़िया काम की सरकार चला सके अशोक गहलोत ना हूं तो इतनी समझ तो शंकर नहीं है, लेकिन राजस्थान की सरकार जो ढंग से काम कर रही है। अभी मैं देख रहा हूं तो बांगे कांग्रेस के अध्यक्ष जी को वो कह रहा कि 2011 में गांधी जी आया, 2015 में सावरकर जी ने चिट्ठी लिखवाई तो बोला जबान फिसल की, तो मुझे जबान को नहीं, अब कहते हैं इसमें सरकार ही फिसलेगी। नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने ये सही कहा है, क्योंकि इस समय राजस्थान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो सरकार जो लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके, जो सरकार बेरोजगारों के साथ छल करे, जो किसानों के साथ ठगी करे, और इसलिए ठग से भी बड़ा भांड होता है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। परिहारा कस्बे में बस स्टैंड के पास स्थित रेलवे फाटक C11 में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण करीब आधे घंटे तक फाटक बंद रहा। इस दौरान फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई तथा लोग काफी परेशान रहे। घटना के अनुसार मंगलवार की दोपहर रतनगढ़ से चलकर सुजानगढ़ जा रही सालासर एक्सप्रेस के दौरान करीब 1 बजे रेलवे फाटक बंद हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते फाटक का एक बैरक ऊपर नहीं उठ पाया, जिसके कारण वाहन चालक काफी परेशान रहे। एडवोकेट बिजनलाल रुलानिया ने घटना की सूचना DRM जोधपुर एवं AN डेगाना को दी, जिस पर रेलवे का कर्मचारी मौके पर पहुंचा तथा फाटक को दुरुस्त किया, लेकिन तब तक फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राजलदेसर कस्बे के वार्ड 3 के अथुना कुएं के पास भूमि मालिक एवं नगर पालिका की बिना अनुमति के जमीन पर अवैध रूप से हो रहे कॉम्प्लेक्स के निर्माण को रोकने एवं कानूनी कार्यवाही करने की मांग करते हुए पीड़ित ने सोमवार को पालिका ईओ को ज्ञापन दिया है। दीनदयाल सोनी एवं मुरारीलाल सोनी द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड 3 में उनकी एवं स्वर्गीय हजारीमल बैत के वारिसान की हिस्सा भूमि है, जो अविभाजित है। उक्त भूमि पर मंगलचंद पांड्या एवं भागीरथ पारिक सहित कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर बिना नगर पालिका की अनुमति के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है, जो अवैध है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 9,840 वर्ग फीट भूमि में से कुछ हिस्सा दुलीचंद माली से खरीदा था तथा यहां पर पट्टियां लगाकर टीन शेड बनाया गया था, लेकिन आरोपियों ने आपराधिक कार्य करते हुए पट्टियां व टीन शेड तोड़ दिए, जिसकी शिकायत राजदेसर पुलिस थाना में भी लिखित रूप से की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद आरोपियों ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि को पारिक सेवा समिति के नाम दान करने का दबाव भी बनाया, लेकिन दीनदयाल द्वारा इनकार करने के बाद उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई।
वहीं बिना नगर पालिका की इजाजत के व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो कानूनन अपराध है। ज्ञापन में मांग की है कि उक्त निर्माण कार्य को रुकवाकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गांव कुसुम देसर में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत लगाए गए पेड़ों के ट्री गार्ड की सोमवार की रात अज्ञात ने चोरी कर ली। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार स्वामी ने मंगलवार को पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है। पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गांव कुसुम देसर से भीचरी जाने वाले सड़क के दोनों ओर अगस्त माह में नरेगा योजना एवं 15वीं वित्त आयोग योजना अंतर्गत पौधे लगाए गए थे। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए थे, जिनमें से 5 ट्री गार्ड की अज्ञात ने सोमवार की रात किसी समय चोरी कर ली। इन ट्री गार्ड पर सरपंच अनीता कंवर, ग्राम पंचायत कुसुम देसर का नाम अंकित है। सूचना पर एएसआई जगदीश ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य के चलते सभी 33 एवं 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति बुधवार को 2 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया कि सुबह 9 से 10 बजे तक बिजली बंद रहने के कारण समस्त रतनगढ़ शहर, राजलदेसर, पड़िहारा, रीको एवं आपड़ी योजना हेडवर्क क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। वहीं 33 केवी गौशाला एवं बलरामपुरा फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 9 से 11 बजे तक बंद रहेगी।